हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स फ्रेंड्स के एक बहुत ही कॉमन डाउट के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में कितना का टाइम लगता है। तो अगर कोई एस्पिरेंट अच्छे से तैयारी करना चाहे तो कितने टाइम में वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो रिटन एग्ज़ाम है उसका सिलेबस बहुत डिफाइंड सा है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस आता है। तो पहले हम इसी बारे में बात करेंगे कि कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैंने कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट किया था। तो अगर सिलेबस की बात करें तो हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश ये चीज़ें तो हर एक बच्चे ने पढ़ी रखी होती हैं क्योंकि इनका लेवल बहुत बेसिक रहता है। तो अ, कोई भी एस्पिरेंट ये नहीं बोल सकता कि वो इन चीज़ों को शुरू से शुरू करेगा। अब लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं कि किसी को इन सब्जेक्ट्स का ज़्यादा नॉलेज होगा, किसी को कम नॉलेज होगा। हाँ, पर नॉलेज सबको होता है। तो इन सब्जेक्ट्स को कोई भी बेसिक से शुरू नहीं करता है, कुछ ना कुछ हर किसी ने पढ़ ही रखा होता है। तो इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स को अ, इस तरह से बांटा जाए कि मैथ्स को अगर एक दिन में 2 से ढाई घंटे और हिंदी और इंग्लिश को हिंदी को आधे से लेकर 1 घंटे तक और इंग्लिश के लिए 1 घंटा रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर डेली स्टडी करी जाए तो बहुत आराम से 1 से 2 महीने के अंदर इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। फिर हमारे पास रीजनिंग और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस रह जाती है। तो साइंस का भी ऐसा है कि साइंस भी सभी ने पढ़ ही रखी होती है और जीके भी कोई भी बेसिक से शुरू नहीं करता है। तो इन सब्जेक्ट्स को भी आसानी से कवर किया जा सकता है, इनके लिए भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। फिर रीजनिंग का सेक्शन आता है। तो रीजनिंग अगेन क्योंकि थोड़ा आसान टॉपिक है तो आसानी से इसको कवर किया जा सकता है बहुत कम टाइम में, क्योंकि एचपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग बहुत बेसिक पूछी जाती है। तो उसी बेसिस पे तैयारी में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब अगर थोड़ा सा स्टडी आवर्स को बांट लें तो मैथ्स के लिए 2 से ढाई घंटे ये एक स्लॉट हो गया। दूसरा स्लॉट आपको इंग्लिश का देना है जो कि 1 घंटा डेली होगा। तो अब इन्हीं साढ़े साढ़े 3 घंटों के बीच में स्टडी करनी है आपको। एक दिन आप मैथ्स पढ़ लेंगे, दूसरे दिन आप मैथ्स की जगह रीजनिंग पढ़ लेंगे और इंग्लिश की जगह कोई और सब्जेक्ट्स जैसे जीके जीएस या हिंदी वगैरह पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से स्टडी करनी है आपको। तो 3 से 4 घंटे डेली स्टडी करेंगे तो आराम से हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है वो 3 महीने में आराम से कवर हो जाएगा। तो अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2 से ढाई महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई थी मैथ्स और रीजनिंग की। तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा टिप यही रहेगा कि मैथ्स और रीजनिंग की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और बाकी सब्जेक्ट्स में भी थोड़ा थोड़ा टाइम बांटना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।